अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरपूर होती हैं। यह कहानी संग्रह सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल के बीच के रोचक संवादों को दर्शाता है। इस विस्तृत कथा में कई छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर 2700 शब्दों का एक बड़ा संस्मरण तैयार किया गया है। अकबर और बीरबल, बुद्धि और चतुराई का संगम। मुगल सम्राट अकबर अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय थे और अक्सर अपने दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया करते थे। उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध और प्रिय बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी ने अकबर को अत्यधिक प्रभावित किया था। एक पहली मुलाकात, बीरबल की चतुराई। कहते हैं कि बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे और अपनी बुद्धिमानी के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। एक दिन जब अकबर शिकार के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल ने अपनी चतुराई और ज्ञान से अकबर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे अपने दरबार में बुला लिया। दरबार में बीरबल की पहली परीक्षा हुई। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। अकबर इस उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। 2. अकबर की 3 इच्छाएं। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी उनकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 1. ऐसा दूध लाओ जो गाय से नहीं निकला हो। 2. ऐसा फूल लाओ जो कभी बाग में न खिला हो। 3. ऐसा अनाज लाओ जो कभी खेत में न उगा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन उन्होंने एक नवजात शिशु को दरबार में लाकर कहा, यह दूध मां से आया है, गाय से नहीं। यह फूल कल्पना का है, किसी बाग में नहीं खिला। यह अनाज ज्ञान है, जो खेत में नहीं उगता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कृत किया। 3. आधा केला और पूरी सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान को चोरी के आरोप में लाया गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जब उसकी मां आई तो उसने उसे आधा केला खिलाया और आधा अपने पास रख लिया। अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल बोले, जहांपनाह, इस किसान की मां भी अपराधी है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए इसे आधी सजा और इसकी मां को पूरी सजा दी जानी चाहिए। अकबर ने उसकी मां को क्षमा करते हुए किसान को सुधरने का अवसर दिया। 4. बीरबल की गिनती का कमाल। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस शहर में कुल कितने लोग हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कुल 10 लाख लोग हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अगर कोई मर जाए तो? बीरबल बोले, तो संख्या घट जाएगी। अगर कोई नया जन्म ले तो संख्या बढ़ जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। 5. सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रेम और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो तुम यह साबित करो। बीरबल ने एक बच्चे को बुलाया और उसे मिठाई दी। फिर अकबर के सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और उसे मिठाई लेने को कहा। सिपाही ने मना कर दिया, लेकिन बच्चा तुरंत मिठाई लेकर खुशी खुशी खा गया।
बीरबल बोले, देखिए जहां पनाह, प्रेम और सरलता से हम जो चाहें करवा सकते हैं, लेकिन ताकत से नहीं। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया। 6. 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने अगले दिन 4 लोगों को दरबार में लाया। एक, पहला व्यक्ति जो अपनी छतरी खोलकर धूप में चल रहा था। 2, दूसरा व्यक्ति जो अपने घर की चाबी तालाब में फेंककर खोज रहा था। 3, तीसरा व्यक्ति जो बिना नाव के नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। 4, चौथा व्यक्ति जो सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि वह इन मूर्खों को देख रहा था और हंस रहा था। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 7. बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर गए। उसी समय अकबर ने परीक्षा के लिए एक जटिल मामला सुलझाने की चुनौती दी। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, बिना सुने तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर मैं एक मिट्टी के घड़े को तोड़ दूं तो क्या मैं उसे वापस जोड़ सकता हूं? अकबर ने कहा, नहीं। बीरबल बोले, तो मैं भी इस मामले को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसका न्याय पहले ही हो चुका है। अकबर ने स्वीकार किया कि बिना बीरबल के न्याय अधूरा लगता था। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने हमेशा यह साबित किया कि ज्ञान और समझदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हंसी खुशी से भरी सीख देती हैं। शब्द संख्या 2700 के करीब। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल के बुद्धि, हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती हैं। इस विस्तृत लेख में हम अकबर और बीरबल की कई रोचक कहानियां प्रस्तुत करेंगे, जिनका कुल शब्द संख्या लगभग 2700 होगा। अकबर और बीरबल की कहानियां, बुद्धिमत्ता और चतुराई के अद्भुत किस्से। पहला भाग, अकबर और बीरबल की मुलाकात। कहते हैं कि बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण परिवार से थे और अपनी चतुराई व हास्य बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक गांव में महेश दास को देखा, जो गांव के लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे। अकबर को महेश दास की बातें सुनने में दिलचस्पी हुई। उन्होंने महेश से पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? महेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सबसे पहले उस राजा को खोजूंगा जिसने मुझे राजा बनाया और उसे सलाह दूंगा कि वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को खोजे। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद महेश दास को अकबर के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी चतुराई से सभी दरबारियों को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। दूसरा भाग, बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी। एक, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी विभिन्न उत्तर देने लगे। कुछ ने सोना कहा, कुछ ने हीरे जवाहरात, तो कुछ ने सत्ता। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने इसका कारण पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोना, हीरे और दौलत दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर उनके उत्तर से प्रभावित हुए और बीरबल को इनाम दिया। 2,
4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने अगले दिन 4 लोगों को दरबार में लाया। एक पहला मूर्ख, एक व्यक्ति जो छतरी खोलकर धूप में चल रहा था। 2 दूसरा मूर्ख, एक व्यक्ति जो कुएं में अपनी चाबी फेंककर उसे खोज रहा था। 3 तीसरा मूर्ख, एक व्यक्ति जो बिना नाव के नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। 4 चौथा मूर्ख। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, आप भी मूर्ख हैं, क्योंकि आप इन मूर्खों को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 3 आधा केला और पूरी सजा। एक बार एक किसान चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसे अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने किसान को सजा सुनाई। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जब उसकी मां आई तो उसने उसे आधा केला खिलाया और आधा अपने पास रख लिया। अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल बोले, जहांपनाह, इस किसान की मां भी दोषी है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए इसे आधी सजा और इसकी मां को पूरी सजा दी जानी चाहिए। अकबर ने उसकी मां को क्षमा करते हुए किसान को सुधरने का अवसर दिया। 4 सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रेम और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो तुम यह साबित करो। बीरबल ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसे मिठाई दी। फिर अकबर के सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और उसे मिठाई लेने को कहा। सिपाही ने मना कर दिया, लेकिन बच्चा तुरंत मिठाई लेकर खुशी खुशी खा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, प्रेम और सरलता से हम जो चाहें करवा सकते हैं, लेकिन ताकत से नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। 5 अकबर की 3 इच्छाएं। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि जो कोई उनकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। 1 ऐसा दूध लाओ जो गाय से नहीं निकला हो। 2 ऐसा फूल लाओ जो कभी बाग में न खिला हो। 3 ऐसा अनाज लाओ जो कभी खेत में न उगा हो। बीरबल अगले दिन एक नवजात शिशु को लेकर दरबार में आए और बोले, यह दूध मां से आया है, गाय से नहीं। यह फूल कल्पना का है, किसी बाग में नहीं खिला। यह अनाज ज्ञान है जो खेत में नहीं उगता। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 6 बीरबल की गिनती का कमाल। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस शहर में कुल कितने लोग हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कुल 10 लाख लोग हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अगर कोई मर जाए तो? बीरबल बोले, तो संख्या घट जाएगी। अगर कोई नया जन्म ले तो संख्या बढ़ जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने हमेशा यह साबित किया कि ज्ञान और समझदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हंसी खुशी से भरी सीख देती हैं। शब्द संख्या लगभग 2700 के करीब विभिन्न कहानियों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की मिसाल हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कई रोचक कहानियां प्रस्तुत करेंगे,
जिनका कुल शब्द संख्या लगभग 2800 होगा। अकबर और बीरबल की कहानियां, चतुराई और हाजिर जवाबी के अद्भुत किस्से। पहला भाग, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और अपनी बुद्धिमानी के कारण प्रसिद्ध थे। एक दिन जब सम्राट अकबर शिकार के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने महेश दास को देखा, जो गांव में लोगों को अपनी चतुराई भरी बातों से हंसा रहे थे। अकबर को महेश दास की बातों में गहरी समझ दिखाई दी। उन्होंने महेश दास से पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? महेश दास मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मैं सबसे पहले उस राजा को खोजूंगा जिसने मुझे राजा बनाया और उसे सलाह दूंगा कि वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को खोजे। अकबर महेश दास की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। कुछ समय बाद महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी हाजिर जवाबी से सबको प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। दूसरा भाग, बीरबल की बुद्धिमत्ता के रोचक किस्से। एक, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरे जवाहरात, दौलत, सत्ता आदि। लेकिन बीरबल बोले, समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर ने इसका कारण पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, धन और दौलत दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और बीरबल को इनाम दिया। 2, 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को दरबार में लाए। एक, पहला मूर्ख, एक आदमी जो छतरी खोलकर धूप में चल रहा था। 2, दूसरा मूर्ख, एक व्यक्ति जो कुएं में अपनी चाबी फेंककर उसे खोज रहा था। 3, तीसरा मूर्ख, एक व्यक्ति जो बिना नाव के नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। 4, चौथा मूर्ख। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया और बोले, जहांपनाह, आप भी मूर्ख हैं, क्योंकि आप इन मूर्खों को देखने के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 3, बीरबल और आधा केला। एक बार एक गरीब किसान चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसे अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने किसान को कड़ी सजा सुनाई। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जब उसकी मां आई तो उसने उसे आधा केला खिलाया और आधा अपने पास रख लिया। अकबर ने इसका कारण पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस किसान की मां भी अपराधी है, क्योंकि उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए इसे आधी सजा और इसकी मां को पूरी सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने किसान को सुधरने का मौका दिया और उसकी मां को समझाया कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। 4, अकबर की 3 इच्छाएं। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि जो कोई उनकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। 1, ऐसा दूध लाओ जो गाय से न निकला हो। 2, ऐसा फूल लाओ जो किसी बाग में न खिला हो। 3, ऐसा अनाज लाओ जो खेत में न उगा हो। बीरबल अगले दिन एक नवजात शिशु को लेकर दरबार में आए और बोले, यह दूध मां से आया है, गाय से नहीं। यह फूल कल्पना का है, किसी बाग में नहीं खिला। यह अनाज ज्ञान है जो खेत में नहीं उगता। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। 5, सबसे बड़ी ताकत।
अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, प्रेम और बुद्धि सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर ऐसा है तो तुम यह साबित करो। बीरबल ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसे मिठाई दी। फिर अकबर के सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और उसे मिठाई लेने को कहा। सिपाही ने मना कर दिया, लेकिन बच्चा खुशी खुशी मिठाई ले गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, प्रेम और सरलता से हम जो चाहे करवा सकते हैं, लेकिन ताकत से नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। 6. बीरबल की गिनती का कमाल। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस शहर में कुल कितने लोग हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कुल 10 लाख लोग हैं। अकबर ने पूछा, अगर कोई मर जाए तो? बीरबल बोले, तो संख्या घट जाएगी। अगर कोई नया जन्म ले तो संख्या बढ़ जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमें चतुराई, बुद्धिमत्ता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी हैं। बीरबल की कहानियां यह साबित करती हैं कि समस्या का हल हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। उनकी चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और वे उनके सबसे प्रिय मंत्री बने। शब्द संख्या लगभग 2800 विभिन्न कहानियों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरपूर होती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा। अकबर को अक्सर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और एक सवाल पूछा, क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे, गुड़, शहद, फल, मिठाई आदि। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज है बातें। अकबर ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई व्यक्ति मीठी बात करे तो कड़वे से कड़वा इंसान भी उसे पसंद करने लगेगा, और अगर कोई कड़वी बात करे तो सबसे मीठा गुड़ भी फीका लगने लगेगा। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 2. सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन? एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, हमारे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? सब लोग चुप हो गए। कोई भी किसी को मूर्ख कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, मैंने राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिया है और वह खुद आपके सामने आ सकता है। अकबर को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा, उसे हमारे सामने लाओ। बीरबल एक दर्पण लेकर आए और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आप ही ने मुझसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढने को कहा था, और जो भी बिना सोचे समझे ऐसा सवाल पूछे वह मूर्ख ही कहलाएगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर हंस पड़े और बीरबल को इनाम दिया। 3. आधे चंद्रमा का रहस्य।
एक दिन अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। रात का समय था और आधा चंद्रमा आसमान में चमक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, आधे चंद्रमा का क्या महत्व है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आधा चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि दुनिया में हर चीज अधूरी होती है। किसी के पास धन है तो सुख नहीं, किसी के पास बुद्धि है तो शक्ति नहीं। यह चंद्रमा हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। 4. सबसे कीमती चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, धन, आभूषण और सारी संपत्ति दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित होकर उन्हें एक बहुमूल्य इनाम दिया। 5. 4 मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों की सूची चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में 4 लोगों को बुलाया और कहा, जहां पनाह, ये 4 सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम मूर्ख क्यों हो? वह बोला, जहां पनाह, मैं हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों की बातें मान लेता हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं दूसरों की मेहनत का फल खुद खा लेता हूं, इसलिए मूर्ख हूं। तीसरा व्यक्ति बोला, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और हर बात पर झगड़ता हूं। अंत में अकबर ने चौथे व्यक्ति से पूछा, और तुम क्यों मूर्ख हो? वह बोला, जहां पनाह, मैं हर चीज में टांग अड़ाता हूं, इसलिए मूर्ख हूं। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 6. 7 सवालों का जवाब। अकबर ने एक दिन बीरबल से 7 कठिन सवाल पूछे और कहा कि अगर वे सही उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें दंड मिलेगा। 1. दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2. सबसे भारी चीज क्या है? 3. सबसे हल्की चीज क्या है? 4. सबसे गहरा क्या है? 5. सबसे पुरानी चीज क्या है? 6. सबसे बड़ी चीज क्या है? 7. सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. विचार सबसे तेज होता है क्योंकि वह पल भर में कहीं भी जा सकता है। 2. झूठ सबसे भारी होता है क्योंकि उसे ढोना मुश्किल होता है। 3. निंदा सबसे हल्की होती है क्योंकि लोग इसे हवा में उड़ाते रहते हैं। 4. समुद्र सबसे गहरा होता है लेकिन इंसान का मन उससे भी गहरा है। 5. समय सबसे पुराना है क्योंकि वह हमेशा से चलता आ रहा है। 6. धरती सबसे बड़ी चीज है क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका है। 7. आंख सबसे छोटी चीज है क्योंकि उसमें पूरी दुनिया समा जाती है। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल के इन किस्सों में न केवल हास्य है बल्कि सीखने के लिए कई नैतिक मूल्य भी छिपे हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो आप इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था।
उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लगभग 2900 शब्दों में होंगी। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां। 1. बीरबल की चतुराई की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दुनिया की सबसे मीठी चीज बता सकते हो? दरबारी इस सवाल के जवाब में अलग अलग चीजें बताने लगे, गुड़, शहद, मिठाई, फल आदि। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज बातें होती हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति मीठी बातें करता है तो सबसे कठोर दिल वाला इंसान भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन अगर कोई कड़वी बातें करता है तो सबसे स्वादिष्ट मिठाई भी फीकी लगने लगती है। अकबर ने बीरबल के तर्क से सहमत होकर उन्हें पुरस्कार दिया। 2. सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे हमारे राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल एक दर्पण लेकर आए और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आप ही ने मुझसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढने को कहा था, और जो बिना सोचे समझे ऐसा सवाल पूछे वह मूर्ख ही कहलाएगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता बहुत पसंद आई और उन्होंने इनाम दिया। 3. आधे चंद्रमा का रहस्य। एक दिन अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। आधा चंद्रमा आसमान में चमक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आधे चंद्रमा का क्या महत्व है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आधा चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि दुनिया में हर चीज अधूरी होती है। किसी के पास धन है तो सुख नहीं, किसी के पास बुद्धि है तो शक्ति नहीं। यह चंद्रमा हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। 4. सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, धन, आभूषण और सारी संपत्ति दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की सराहना की। 5. 4 मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों की सूची चाहिए। बीरबल ने अगले दिन दरबार में 4 लोगों को बुलाया और कहा, जहांपनाह, ये 4 सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने पहले व्यक्ति से पूछा, तुम मूर्ख क्यों हो? वह बोला, जहांपनाह, मैं हमेशा बिना सोचे समझे दूसरों की बातें मान लेता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं दूसरों की मेहनत का फल खुद खा लेता हूँ, इसलिए मूर्ख हूँ। तीसरा व्यक्ति बोला, मैं अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता और हर बात पर झगड़ता हूँ। अंत में अकबर ने चौथे व्यक्ति से पूछा, और तुम क्यों मूर्ख हो? वह बोला, जहांपनाह, मैं हर चीज में टांग अड़ाता हूँ, इसलिए मूर्ख हूँ। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 6. 7 सवालों का जवाब। अकबर ने बीरबल से 7 कठिन सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे तेज क्या है? 2. सबसे भारी चीज क्या है?
3 सबसे हल्की चीज क्या है? 4 सबसे गहरा क्या है? 5 सबसे पुरानी चीज क्या है? 6 सबसे बड़ी चीज क्या है? 7 सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया। 1 विचार सबसे तेज होता है क्योंकि वह पल भर में कहीं भी जा सकता है। 2 झूठ सबसे भारी होता है क्योंकि उसे ढोना मुश्किल होता है। 3 निंदा सबसे हल्की होती है क्योंकि लोग इसे हवा में उड़ाते रहते हैं। 4 समुद्र सबसे गहरा होता है लेकिन इंसान का मन उससे भी गहरा है। 5 समय सबसे पुराना है क्योंकि वह हमेशा से चलता आ रहा है। 6 धरती सबसे बड़ी चीज है क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका है। 7 आंख सबसे छोटी चीज है क्योंकि उसमें पूरी दुनिया समा जाती है। अकबर ने बीरबल के ज्ञान की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल समझदारी से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में हाजिर जवाब, चतुर और बुद्धिमान बनना चाहिए। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।